हाँ जी साहब, वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इट्स ऑल अबाउट यूज कार्स, क्योंकि एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड। तो क्या ये कहावत यूज कार्स पे एप्लीकेबल है? वो कौन सी कार्स हैं जो आपके एक्सपीरियंस को बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर सकती हैं? वो कौन सी कार्स हैं जो आपको बड़ी बढ़िया पीस ऑफ माइंड और आपको वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगी? साथ में कुछ एक बेसिक चेक्स जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, जो पहला फैक्टर अगर आप चाहते हैं कि यूज कार मार्केट में सबसे सर्वप्रिय है तो वो है कार की कंडीशन। देखिए भाई साहब, यूज कार मार्केट इज नॉट लाइक अ न्यू कार जहां पे फैक्ट्री से कार आ रही है। वो कार ऑलरेडी उसका ओनर ड्राइव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कार कैसी है इन टर्म्स ऑफ कंडीशन? क्या उसको टाइमली मेंटेन किया ओनर ने? क्या वो ऑथोराइज वर्कशॉप में टाइमली सर्विस हुए हैं? क्या टाइम पे इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड, ट्रांसमिशन ऑयल, इस तरह के कंपोनेंट्स ओनर ने टाइम पे रिप्लेस करवाए हैं? क्योंकि आपसे पहले जो उस कार को चला रहा है उसके ड्राइविंग स्टाइल पे, उसके कार के मेंटेनेंस शेड्यूल के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस डिसाइड होने वाला है। अगर कार को रफ टफ तरीके से रौंद दिया, कार को टाइमली सर्विस नहीं करवाया, तो सर्टेनली यू गोइंग टू रिपेल इन हिज एक्सपीरियंस। वो आप जान लीजिए। और दूसरी बात, बिकॉज ओडोमीटर टैंपरिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इन बाइंग अ यूज्ड कार, तो कंपनी के ऑथराइज वर्कशॉप में फायदा ये होता है, दे कैप्चर द ओडोमीटर रीडिंग एंड दैट इज ऑल्सो प्रिंटेड ऑन द सर्विस बिल। तो ये आपके लिए मस्ट है, बेसिक है। अब दूसरी बात इसके अंदर आती है कि बॉस, यूज कार है और यूज कार मार्केट में जब आप कार फाइनलाइज करने वाले होते हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, कंडीशन जो सर्विस हिस्ट्री है उसके साथ साथ जरूरी ये है कि कार को आपको भी एसेस करना है, चलाने में कैसी है, कार की ड्राइव कैसी है, सस्पेंशन में इशू तो नहीं है। तो वो चीज जान लीजिए दैट यू नीड टू एक्सपीरियंस दैट कार बिफोर फाइनलाइजिंग दैट यूज कार। नहीं तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर देंगे अगर आपने उस कार को पेमेंट कर दी जस्ट बेसिस इवन सीइंग द सर्विस हिस्ट्री, और आपने लगा कि हाँ भाई कार चमक धमक सही है और सब कुछ मेंटेन है। पता लगा बाद में कार में मेजर इशू है सस्पेंशन में, इसमें शॉकर्स, लोअर आर्म, लिंक रॉड, बुशेस, या कार का एसी कंप्रेसर खराब है, कार के ईसीयू में प्रॉब्लम है, टर्बो चार है, उसके टर्बो चार्जर में इशू है। तो वो जो खर्चा होता है दैट टर्न्स आउट टू बी एन एक्सपेंसिव अफेयर। और वर्स्ट केस में कार का जो इंजन है वो डैमेज्ड है, उसमें उसके पिस्टन जो रॉड्स हैं वो कुछ बेंट हैं, धुआं कैसा है। तो कहने का अर्थ है, अगर कार को आपने इंस्पेक्ट नहीं करवाया फ्रॉम अ ट्रस्टेड मैकेनिक या फ्रॉम द कंपनी ऑथराइज्ड वर्कशॉप बिफोर सिलेक्टिंग दैट कार, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो वो कार को आपको दोबारा चेक करवाना जरूरी है। नंबर 3, देखिए, यूज कार मार्केट में रिलायबिलिटी की बात होती है। जितना मेरा ऑटो सेक्टर का एक्सपीरियंस है, आई कैन कंफर्म यू वन थिंग, देयर आर सम मैन्युफैक्चरर्स who were earlier known for having better reliability experience। तो अगर आप टोयोटा की कार लेना प्लान करते हैं, आप होंडा की कार प्लान करते हैं, हुंडई की कार प्लान करते हैं, मारुति सुजुकी कार प्लान करते हैं, किया विच ऑल्दो इज अ न्यू मैन्युफैक्चरर, पर वो क्योंकि हुंडई के स्पेयर पार्ट्स है, और इवन फॉर मॉरिस गैरेजेस ऑल्सो जिसमें रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपका एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली बेहतर हो सकता है एज अगेंस्ट सम ऑफ द कंपनीज। अब वो कौन सी कंपनीज हैं जिसमें इश्यूज हैं तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज ऑलरेडी आई एम सर्विंग 2 लीगल नोटिसेस। तो वो बड़ी समस्या हो जाती है, बाद में कंपनियां मेरे कुछ वीडियो को माध्यम रख के डिफेमेशन का केस डाल करके लीगल नोटिस सर्व कर रही है। तो वो एक बात है, खैर उसको छोड़िए। मेरे कहने के अर्थ ये 5-6 कंपनियां हैं जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस इन द लास्ट 4 to 5 years बेहतर होगा। 2020 के बाद टाटा मोटर्स की कार्स भी अच्छी हैं जब से BS6 की कार्स आई हैं, लेकिन 2020 से पुरानी वाली कार्स में उतना मैं तवज्जो नहीं देता हूँ, वो आप जान लीजिए। ये अगली बात है। उसके बाद अगली बात आती है यूज कार लेने के बारे में। सब डॉक्यूमेंट चेक ले पार में, डॉक्यूमेंट इज वेरी एसेंशियल। कार की RC चेक करिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो फाइनेंसिंग है वो कॉलम खाली है हाइपोथेकेशन का, या उसमें कुछ लिखा है, अगर किसी बैंक का नाम लिखा है, NBFC नाम लिखा है, देन बॉस यू नीड टू गेट अ NOC बिफोर गेटिंग दैट कार ट्रांसफर्ड इन योर नेम। अगर कार के इंश्योरेंस पे हाइपोथेकेशन है तो आपको NOC जरूरी होगी। इंश्योरेंस कितने टाइम तक वैलिड है? अगर इंश्योरेंस में 6-7 महीने रह गए हैं तो वो इंश्योरेंस को आप अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, एटलीस्ट कैन सेव सम मनी
इन टर्म्स ऑफ बाइंग दैट कार कि वो इंश्योरेंस आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। कार के आरसी में ओनर सीरियल नंबर क्या है, अगर 2 है तो दैट मीन्स आप उस कार के 3rd ओनर होंगे। अगर कोई कार 3 से 4 साल के अंदर ही आपको मिल रही है, इसमें ओनर सीरियल नंबर 2 है, तो बॉस थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाइए, थोड़ा सा कान खड़े कर लीजिए कि भैया पहले 2 ओनर ने वो कार इतनी जल्दी क्यों भेज दी, कुछ समस्या हो सकती है। 3rd ओनर का मतलब है कार की जो रीसेल वैल्यू है वो भी रिलेटिवली पहले के मामले काफ़ी कम हो गई है। अगर उस कार में ऑलरेडी 3 ओनर सीरियल नंबर 3 आप चौथे ओनर होंगे तो वो और एक बात है। तो ये चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है, ये आपके लिए मस्ट है, बेसिक है, ज़रूरी है। साथ में ओनर का नाम क्या है, उस ओनर की क्या रिलेशन है, डीलर कार सेल कर रहा है या फैमिली मेम्बर सेल कर रहा है। अगर फैमिली मेम्बर सेल कर रहा है तो वो ओनर कहाँ है, क्योंकि ओनर के ओरिजिनल सिग्नेचर मैंडेटरी है। अगर सिग्नेचर में कोई मिसमैच होगा तो बॉस जान लीजिए आरटीओ कैन होल्ड दैट फाइल एंड विल नॉट ट्रांसफर इन। उस ओनर की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होगी, वो भी आप जान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेमेंट कर दे, वो बोले कि मेरा अभी ओनर आ रहा है और आप वो कार चला रहे हैं जो पिछले ओनर के नाम पे ही है, तो वो भी एक बात है। साथ में यूज कार डीलर्स के बारे में वो बता रहा हूँ, कार लोन के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं यूज कार में वो अमूमन 2 से 3% तक ज़्यादा होते हैं। कुछ बैंक तो 4% तक ज़्यादा रेट लगाते हैं, प्लस 2% के करीब प्रोसेसिंग फीस होती है बाय सम ऑफ द बैंक्स। सो कहने का आइडिया है यूज कार फाइनेंसिंग इज एन एक्सपेंसिव मीडियम सो एज टू बाय दैट यूज कार एंड नॉट एवरी यूज कार इज बीन फाइनेंस ऑल्सो। कुछ बैंक्स ऐसे करते हैं कि भाई यूज कार की विंटेज हिस्ट्री चेक करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट टिल द प्रेजेंट टाइम। तो वो अब कितना समय उस कार को हो गया, अब समय अगर उस कार को 8 साल हो गए हैं तो चांसेस हैं कि बैंक उस कार को मना कर देगा कि मैं इस कार को फाइनेंसिंग नहीं करवाऊंगा। तो वो भी देख लीजिए कार कितनी पुरानी है। अगर कार एक ब्रॉड फ्रेम में दे रहा हूँ 8 साल से ज़्यादा पुरानी कार फाइनेंसिंग नहीं होती है। अगर कार 6 साल पुरानी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक्स आर ओनली गोइंग टू फाइनेंस दैट कार फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। तो ऐसा ना करें कि सोचे लोन की वेट कर रहे हैं। और कई बार यूज कार डीलर ऐसा भी करते हैं कि आपको बोल देते हैं फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर न्यू कार किस रेट पे मिल रही है, 9% पे, मैं आपको पुरानी कार भी दूंगा 9% पे, लेकिन ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सर वो जान लीजिए जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कार लोन का जो पैरामीटर है वो होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। अगर कोई 9% आपको फ्लैट रेट ऑफर कर रहा है तो बॉस दैट मींस यू आर पेइंग मच हायर इंटरेस्ट रेट। तो वो जान लीजिए फ्लैट रेट का कोई फंडा नहीं है। 9% इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 13% टू 14% इन टर्म्स ऑफ अ रेगुलर रेट। तो ये चीजें आप माइकर हेल्पलाइन में चेक कर सकते हैं या माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूज कार क्वेरीज की ये कार में लूँ या ना लूँ, इस कार में क्या बात है क्या बात नहीं है, ये मेरे को एक इसमें टैक्स लग रहे हैं। अब वो आप जान लीजिए। साथ में यूज कार की देखिए, अब आपको पता ना बड़े 2-2 हज़ार रुपये के फाइन हो गए हैं, 5-5 हज़ार रुपये के फाइन हो गए हैं। तो सर ट्रैफिक की वेबसाइट, पुलिस की वेबसाइट पे भी चेक कर लीजिए कागज नंबर। कुछ कार ऐसी देखी गई है कि उस पर फाइन्स काफ़ी सारे पेंडिंग थे प्रीवियस ओनर। तो वो सब चीज़ें आप अगर चेक करेंगे तो एक आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा। ये जैसे यूट्यूब के कोई वीडियो दिखा देता है कि ये कार खड़ी है, एक कार 5 लाख की, एक कार 4 लाख की, एक कार 7 लाख रुपए की, तो बॉस उसके बेस पे नहीं। यू नीड टू गेट द कार असिस्ट, यू नीड टू चेक द कार सर्विस हिस्ट्री, यू नीड टू चेक द कार डॉक्यूमेंट्स, यू नीड टू चेक इन कि भाई कार कितनी मेंटेन है, चलाने में कैसी है। ड्राइव नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पता लगेगा। इंस्पेक्ट कराइए, कार के डॉक्यूमेंट्स चेक करिए, कार पे कोई फाइन पेंडिंग तो नहीं है, चोरी की कार नहीं है, उसके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये अगर आप चीज़ें फॉलो करेंगे और माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट पे आके फिर भी कोई डाउट है तो प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं ऑन द एक्सपर्ट। तो वहाँ पे आके आपको और एक बेहतर डिसीजन मिलेगा। तो ज़रूरी सेशन था फॉर द यूज कार और आई थॉट दिस वीडियो विल हेल्प यू सो एज टू बिकम मोर इन्फॉर्म कार बायर इन टर्म्स ऑफ यूज कार मार्केट। और अगर वीडियो समझ में आता है तो बहुत आप वोट जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइकर हेल्पलाइन में नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।